उन्हीं के की कुनकर्णी सेना है। कोई कांग्रेस के पास कुनकर्णी सेना नहीं है और न सपा के पास है, वो भाजपा की कुनकर्णी सेना है। अब भाजपा के ये विधायक है, देश को गुमराह करने का प्रयास न करें। सुरेश पासी है। सुरेश पासी जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं तो क्या ये जांच नहीं करवा सकते? एक जांच की क्या जरूरत है? ठाकुर साहब ने फोन किया, बस बात खत्म हो गया। जांच की क्या जरूरत है? बात खत्म हो गया। मतलब कानून नाम की कोई चीज नहीं है। नहीं, कानून से पता चला होगा, ऐसे थोड़ी कह दी ना। नहीं, जब इनके पास फोन आया तो कॉल रिकॉर्डिंग होगी इनके पास। जब जांच पड़ताल किया होगा तभी उनको पता चला होगा कि कांग्रेस वाले हैं या समाजवादी वाले हैं। अच्छा, जांच पड़ताल खुद ही कर लेते हैं, खुद ही कानून है। सुरेश पासी खुद ही कानून है। अरे आप कहाँ से लेके जा रहे हैं? हाँ, कोई महापुरुषों का नाम मिटाने के लिए कहेगा, हटाने के लिए कहेगा तो जाहिर सी बात खून खोल जाएगा। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इनको कानून के पास भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर एफआईआर नहीं करवा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा तो आम जनता को कहाँ न्याय मिलेगा? जब उनको न्याय नहीं मिल रहा, विधायक हैं, इससे पहले मंत्री भी रह चुके हैं, जब उनको न्याय नहीं मिल रहा तो आम जनता क्या करेगी? तो आप समझिए कि जो उनको टेलीफोन किया है, जिस नंबर से टेलीफोन गया है उनको, माननीय विधायक जी को, अब उस टेलीफोन नंबर में एक दर्पण लगा था। अब वो दर्पण भारत के अंदर अगर बात किया जाए तो मुद्दे बहुत, लेकिन मुद्दा क्या बनाना है, आपको क्या चुनना है, ये आपके ऊपर है। आपको उत्तर प्रदेश के अमेठी लेकर चलेंगे और अमेठी में जगदीशपुर विधानसभा में आपको घुमाएंगे। और जब हम आपको घुमाएंगे तो जगह जगह पर एक द्वार बना हुआ, जैसे पूरे उत्तर प्रदेश में नजर आएगा, वैसे उत्तर प्रदेश के अमेठी में भी आपको नजर आएगा। वहां तो जी का जो है वो द्वार पे नाम लिखा हुआ है। उसको लेकर इस समय सियासत इस तरह गर्म हो गया है। जिला अमेठी विधानसभा जगदीशपुर के जो विधायक हैं सुरेश पासी, पूर्व में मंत्री रहे हैं, उनके पास एक फोन आता है और कहा जाता है कि महाराजा सुहेल देव जो है वो पासी नहीं ठाकुर हैं और इस द्वार को हटा दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अब सुरेश पासी को ये लगा कि ये जो फोन कर रहे हैं ये कांग्रेस और समाजवादी के लोग हैं और इस पर आम जनता क्या सोचती है, यही बात जानने के लिए हम दारुसभा पहुंच गए। क्या लगता है, महापुरुषों के नाम से अगर कोई द्वार बनाया गया है तो कांग्रेसी और समाजवादियों को कोई दिक्कत है क्या? देखिए, महापुरुषों की बात नहीं है, यहाँ वोट की बात है, यहाँ ब्लैकमेलिंग की बात है, यहाँ समाज को धोखा देने की बात है। इस कदर धोखा दिया गया इस सिस्टम में, भारत के इतिहास में, भूगोल में। जो भूगोल तो कुछ बना नहीं, लेकिन जो हमारी इतिहास की सुर्खियों में जो भारत की खूबसूरती थी, भारत की विधा की खूबसूरती थी, भारत की एकता की खूबसूरती थी, भारत का डेवलपमेंट की खूबसूरती थी, भारत की शिक्षा की खूबसूरती थी, भारत का उद्योग धंधे का खूबसूरती थी, उस विधा को धाराशायी करने के लिए, यानी जिस विधा का निर्माण में हमारे शहीदों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा। उन्होंने ये सोचा कि हमारी आने वाली पीढ़ियां को सुनहरा भारत दिया जाए, सद्भाव से प्रेरित इतिहास मुहैया कराई जाए, ताकि उनके दिमाग में हमारे शहादत का, हमारे बलिदान का, हमारे पीड़ा का, हमारे कराह का, हमारे डाह का हमेशा लाइन घूमती रहे कि भारत हमारे शहादत के लक्ष्य पर हमेशा अमल करे और अमल से जिंदगी होती है जन्नत भी जहन्नुम भी। वो खाकी अपने भीतर में न नूरी है न नारी है। महाराजा सुहेल देव से कोई लेना देना नहीं। अरे लेना देना क्यों नहीं है? नहीं लेना देना क्यों नहीं है? ठाकुर साहब फोन करके, जगदीशपुर के विधायक जो सुरेश पासी हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं बीजेपी सरकार में, योगी सरकार में, उनके पास फोन जाता है और कहते हैं कि ये हटा लीजिए वरना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल। और विधायक जी का सीधा सीधा निशाना आप ही पर है, मतलब कांग्रेस और समाज। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात की देंगे, ठाकुर नहीं मतलब पासी नहीं ठाकुर है, ऐसा कहेंगे। ऐसा है कि वैसी यूनिवर्सिटी में उनको इस समय ज्ञानवर्धन हो रहा है। वो यूनिवर्सिटी हमेशा निगेटिव, हमेशा दिमाग समाज में जहर घोलने का, हमेशा समाज के सद्भाव से खेलने का, हमेशा राष्ट्रीय एकता से खेलने का, हमारी राष्ट्र का संविधान से खेलने का। खेल कौन रहा है? खेल कौन रहा है? जो बोल रहा है महाराज बोल रहे हैं। नहीं, मैं आपसे कहता हूं कि सुहेल देव के नाम पर ही क्यों द्वार बनेगा? वहां सुहेल देव की क्या भूमिका थी आजाद भारत के इतिहास में? बोलिए। महापुरुष थे, क्या बात कर रहे हैं? क्यों नहीं बना उनके नाम पर द्वार? महाराजा सुहेल देव आज क्यों बन रहा है? आज भगत सिंह के नाम पर क्यों नहीं बना? आज राम प्रसाद बिस्मिल के नाम पर क्यों नहीं बना? सुभाष चंद्र बोस के नाम पर क्यों नहीं बना? क्यों बना महाराजा सुहेल? इसलिए कि महाराजा सुहेल देव का मार्केटिंग करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, अपने जात को इकट्ठा करेंगे और दूसरे पर जुर्म ढाएंगे। यही महाराजा सुहेल देव का इतिहास है। संगठित किया था उन्होंने, आपको शायद इतिहास नहीं पता। नहीं, हमको उन्होंने संगठन बनाया था, 21 लोग, 21 राजा उनके साथ चले थे। सही बात है गलत बात है? सही बात है। देखिए सुहेल देव ये तो वही बात कर रहे हैं जिस तरीके से ठाकुर साहब फोन लगा कह रहे थे कि ऐसा है कि ये द्वार नाम मिटा दीजिए वरना ठीक नहीं होगा, वैसे ही बात कर रहे हैं। देखिए वो ठाकुर कौन था ये भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ना वो कांग्रेस के लोग हैं, ना वो समाजवादी के लोग हैं, ना वो बीजेपी के लोग हैं। आज राजभर की हालत ऐसी पतली हो गई है कि 200 लोग जाके समाजवादी ज्वाइन कर रहे हैं।
राजभर खत्म हो गई, चल सन्यासी मंदिर में, वही राजभर है जो योगी जी को बोलते थे। आज उनकी स्थिति ऐसी आ गई, उनके पार्टी छोड़ छोड़ के सब पीडीए में जा रहा है। तो उनको एक मुद्दा चाहिए था। सोहेल देव ऐसा नाम है जिसके साथ खड़ा हो जाएगा पासी लोग, और इस मामले में कोई बात ही नहीं हो रही है। तो ठाकुर और पासी का एक गेम खेल के राजभर फिर से आने चाहते हैं कि हम राजनीति में जो पिछड़ा जा रहे हैं छोड़े। कौन करेगा फोन? योगी का राज्य कौन है? आप निकालो, अरेस्ट करो, भेजो जेल। ऐसा थोड़ी कोई सोहेल देव के नाम को बदल सकता है। और कोई ठाकुर क्यों करेगा? क्यों करेगा? ठाकुर जानता है सब मेरा नुकसान होगा, बीजेपी भी जानती है। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराजा सुहेल देव राजभर जो थे, कोई तो कहता है वो पासी थे, कोई कह रहा ठाकुर थे, सबकी अलग अलग आस्था है राजा साहब से, वो नहीं है। लेकिन आज उन पर सियासत गर्म है उत्तर प्रदेश के अंदर। जो सच्चाई है, राजभर ने बहुत काम किया, साइकिल से चलते थे, हमको याद है। एक भी आदमी नहीं था, वो चले, उन्होंने उनका नाम लिया और उनको नाम को उठाया। आज वो बीजेपी से चले गए तो लोग ओम प्रकाश राजभर पे चले गए। हम बात कर रहे हैं राय साहब महाराजा सुहेल देव राजभर की बात कर रहे हैं, ये बात चले गए ओम प्रकाश राजभर पे। यहाँ पर सियासत मतलब समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल आप समझिए कि जो उनको टेलीफोन किया है, जिस नंबर से टेलीफोन गया है उनको, माननीय विधायक जी को, अब उस टेलीफोन नंबर में एक दर्पण लगा था। अब वो दर्पण बता रहा था कि ये दो पार्टियों का कार्यकर्ता और नेता हो सकते हैं, या तो वो सपा का कार्यकर्ता हो सकते हैं या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो सकते हैं। शायद वो भूल गए कि कम से कम कांग्रेस और भाजपा का नाम लेने से पहले अपना दल का भी एक बार नाम ले लेते कि वो आदमी भाजपा और कांग्रेस पर नाम ले रहा है। हम राजा सुहेल देव का विरोध नहीं कर रहे। राजा सुहेल देव को कायम रखना, सुहेल देव के प्रति आपका लगाव नहीं है। आपको ये लग रहा है कि कहीं सुहेल देव के प्रचार प्रसार में कहीं कमी आ जाएगी, कहीं उस गाड़ी का गति अगर कम हो जाएगी तो हमारा दुर्ग जो है, जो हमारा दुर्ग बनाए हैं सुहेल देव पर, वो दुर्ग ढहने लगेगा। आज जब ढहने लगेगा, बात यहाँ महापुरुषों की है, आप ढहाने की बात कर रहे हैं। कब से ये कब से विधायक महापुरुषों की मर्यादा की बात करने लगे? अरे अब कर रहे हैं। कौन महापुरुष? हमारे यहाँ के जो विधायक हैं, यानी अमेठी जगदीशपुर विधानसभा के जो विधायक हैं, सुरेश पासी जी, बीजेपी विधायक हैं। बिल्कुल, कौन इतिहास पढ़ा रहे हैं? अरे इतिहास से वही पढ़ाएंगे। जिस देश में गांधी की हत्या होती है, वो अब देश में सुहेल देव का पाठ पढ़ाया जाता है, इसलिए कि सुहेल देव के पाठ में उनका भविष्य जो है उस कवच में सुरक्षित है। उनको ये लग रहा है कि सुहेल देव का नाम बार बार दोहराते रहे। शायद तेरा दिल तो है सनम यासना, तुझे क्या मिलेगा नवाज में, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। अरे है, महाराजा सुहेल देव राजभर जी है, बिल्कुल है, महान है, पर आप उसको राजनीति में क्यों लाते हो? क्यों ना लाए? क्यों ना लाए? आप गांधी जी की बात करते हैं। हम गांधी जी को कभी राजनीति में नहीं लाए, गांधी जी के सिद्धांत पे पालन करते हैं। वो राजनीति का आप तो राजनीति में लाकर वोट मांगते हो, पार्टी को एक करते हो, इसलिए उनको राजनीतिक सिंबल माना जाता है। हम ये नहीं बोले कि वो महान है, ऐसे तो बहुत सारे महान है, सब अभी आने वाले। आप ये बताइए, हमारे जो विधायक है अमेठी से, मतलब अमेठी के जगदीशपुर से जो विधायक है, उनको धमकी दिया कौन? उनको खुद उनके भाई ने दिया धमकी। फोन सेना वाले देंगे? बिल्कुल दिया है, क्योंकि उनके पास मुद्दा है नहीं, कोई मुद्दा है रहेगी नहीं। क्या किसी से फोन करवाए कि हमारे पास हमको धमकी दो? ये एकदम नीचा राजनीति है, गिरा सबसे गिरा स्तर का। तो आप लग रहे हैं, आप बच्चे 2 साल के राजनीति कर रहे हैं, उन्हीं के की कुनकर्णी सेना है। कोई कांग्रेस के पास कुनकर्णी सेना नहीं है, न सपा के पास है, वो भाजपा की कुनकर्णी सेना है। अब भाजपा के ये विधायक है, देश को गुमराह करने का प्रयास न करें। अरे गाड़ी रोक नहीं पा रहे हैं सपा और कांग्रेस की, तो ये कर रहे हो। ये ट्रेन रुकेगी नहीं, 27 मिनट ट्रेन ऐसे निकलेगी कि आप देखते रह जाओगे। आप जितना करना कर लो। राजभर सब यहाँ आने वाले हैं, राजभर भी आएंगे। महापुरुषों से दिक्कत क्या है? महापुरुषों से दिक्कत नहीं है, इन राजनेताओं से दिक्कत है जो महापुरुष के नाम पे वोट मांगते हैं। भैया देखिए, अमेठी का नाम सुने हैं आप? अमेठी नाम सुने हैं? अरे एक विधानसभा है जगदीशपुर, वहाँ के एक विधायक है सुरेश पासी जी। हाँ, अब आप सही पकड़ लिए हैं। उनका कहने का मतलब यह है कि हमने महाराजा सुहेल देव के नाम पर एक द्वार बनाया और उस पर उनका नाम लिख दिया। किसी ठाकुर ने उनके पास फोन किया और फोन करके ये कहा है कि महाराजा सुहेल देव राजभर जो है वो ठाकुर थे, हटा लो वरना ठीक नहीं होगा। अब बताइए, धमकी देना ठीक है क्या? अब इस पे जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, ओम प्रकाश राजभर जी का कुछ स्टेटमेंट आना चाहिए, तब हम लोग कुछ बोल सकते हैं। लेकिन ये तो एक अजीब सी बात लगती है, इस तरह का फोन करना, ये तो क्राइम है। ये है क्या? मतलब आप ये बताइए, महाराजा जी पासी थे, ठाकुर थे या राजभर थे? आप इतना बता। ठाकुर वाली बात तो नहीं समझ में आ रही है, ठाकुर वाली बात तो समझ से परे है। फिलहाल ये तो क्राइम केस है, वहाँ के थे क्या? आप मतलब ये क्राइम केस है, इस पे वहाँ के एसपी और डीजीपी को एक्शन लेना चाहिए। आप बता दीजिए थे क्या ये सब? मतलब थे तो सुहेल देव, आप बता दीजिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। जब इनके पास कोई मुद्दे नहीं होते तो कहीं ना कहीं किसी राजा को या पुराना इतिहास खोद के ले आते हैं। एक तरफ तो एक जो गुट है वो सुहेल देव को पासी बता रहा है, एक गुट जो है राजभर बता रहा है। अब बीच में इन्होंने फोन करके एक विवाद, और इससे पहले भी कई बार ये चर्चा हुई है कि ये क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय तो सारे लोग थे, लेकिन एक विवाद खड़ा कर दिया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक कौन है? सुरेश पासी हैं। सुरेश पासी जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं
तो क्या ये जांच नहीं करवा सकते? एक जांच की क्या जरूरत है? ठाकुर साहब ने फोन किया, बस बात खत्म हो गया। जांच की क्या जरूरत है? बात खत्म हो गया। मतलब कानून नाम की कोई चीज नहीं है। कानून से पता चला होगा, ऐसे थोड़ी कह दी। नहीं, जब इनके पास फोन आया तो कॉल रिकॉर्डिंग होगी इनके पास। जब जांच पड़ताल किया होगा तभी उनको पता चला होगा कि कांग्रेस वाले हैं या समाजवादी वाले हैं। जांच पड़ताल खुद ही कर लेते हैं, खुद ही कानून है। सुरेश पासी खुद ही कानून है। अरे आप कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ। कोई महापुरुषों का नाम मिटाने के लिए कहेगा, हटाने के लिए कहेगा तो जायज बात, खून खोल जाएगा। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन इनको कानून के पास भारतीय जनता पार्टी के विधायक अगर FIR नहीं करवा रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिलेगा तो आम जनता को कहाँ न्याय मिलेगा? जब उनको न्याय नहीं मिल रहा, विधायक हैं, इससे पहले मंत्री भी रह चुके हैं, जब उनको न्याय नहीं मिल रहा तो आम जनता क्या करेगी? वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के रूप में ज़रूर बताएं। दोस्तों, भारत दैनिक दर्शन चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। फिलहाल आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। मैं विक्रम सिंह, मेरा दर्शकों को प्यारा भ्यारा नमस्कार, प्रणाम।